क्षितिशभि श्रुतदेवताओं, क्या बोलना अभी मुझे तुम ही बताओ, क्या बोलना अभी मुझे तुम ही बताओ। हम चिंतामणि क्यों चाहेंगे, वह चिंतामणि तो बस पत्थर है। हम कामधेनु क्यों मांगेंगे, वह पशु पर आई निशानी है। हम मांग रहे जिनवाणी दो, जो त्रिभुवन की कल्याणी है। हम मांग रहे जिनवाणी दो, जो त्रिभुवन की कल्याणी है। बोले नता शुद्ध परमेष्ठी भगवान की, एकर्षि आदिनाथ भगवान की जय। शासन नायक श्री महावीर भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान श्री वीराग सागर जी महामुनि राज की, पट्टाचार्य चर्या सुरमणि आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य तेरी छत्र छाया समाधि भक्ति के रचयिता आचार्य गुरुवर श्री विभव सागर जी महामुनि राज की, आचार्य भगवान श्री उदार सागर जी महाराज की। बोलिए परम वंदनीय हरिकम 105 श्री ओम श्री माता जी की जय। समस्त आरिका संघ की। देखिए माता जी का कल आत्मन हे माँ, जिनवाणी तेरी जय हो, सदा विजय हो। तेरे विशाल पद में श्रुत सूर्य का उदय हो, श्रुत ब्रह्म का उदय हो, श्रुत पुत्र का उदय हो। प्रिय आत्मन, तीर्थंकर भगवान द्वारा ये जिनवाणी गौतम स्वामी तक आई और गौतम स्वामी से आचार्य भगवंतों तक आई और आचार्य भगवंतों के पास आकर के शास्त्रों के माध्यम से आज हमारे पास आई है। प्रिय आत्मन, जो आज आप सभी श्रुत पूजा कर रहे थे, 2011 में जब पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री विभव सागर जी महामुनिराज जब सारी की सारी तैयारी सागर नगर में जलूस की हो चुकी थी और आखिरी में अध्यक्ष जी आते हैं और बोलते हैं कि आचार्य भगवान आपकी इतनी सुंदर लेखनी है, आपके इतने सुंदर भाव हैं, तो आपके द्वारा लिखित पूजा ही इस प्रांगण में संपन्न होगी। समय था कितना? सिर्फ आधे घंटे का समय था। जलूस बाहर खड़ा हुआ था और पूज्य गुरुदेव ने दरवाजे बंद करवाए और आधे घंटे में ये श्रुत पूजा हमारे सामने लिख करके रख दी। आपको महसूस हो रहा था क्या कि ये सिर्फ आधे घंटे में लिखी जा सकती है? अगर हमको आधे घंटा नहीं, हमको 24 घंटे भी दे दिए जाएं तो हम विश्वास नहीं करते कि हम इतनी सुंदर पूजा लिख पाएंगे। तो हम तो यही मानते हैं कि इस युग में भी, इस कली काल में भी, इस पंचम काल में भी ऐसे महान महान आचार्य भगवंत हैं जिनकी लेखनी के द्वारा हमारे जीवन में चमत्कार हो रहे हैं। प्रिय आत्मन, पहले तो जिनवाणी ऐसे याद हो जाती थी, जब भी वाद संवाद होते थे तो मुख से ही कह दी जाती थी और सभी श्रोतागण उसको सुन लिया करते थे और सुनने के बाद में आचरण भी करते थे। क्या करते थे? आचरण भी करते थे
क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं सत्ता का ज्ञान नहीं, उपयोग का ज्ञान होना चाहिए। क्या? सत्ता में मात्र ज्ञान नहीं, उपयोग में ज्ञान होना चाहिए। हमारे यहाँ पर मान लीजिए अमरावती के यहाँ पर सामने बैठी है ना ये अमरावती, मान लीजिए अमरावती के यहाँ पर एक बोरा गेहूँ रखा है और इनके यहाँ पर कोई चला जाए और पूछे कि पाव भर आटा है क्या, तो ये कह दें कि हमारे यहाँ पर एक बोरा गेहूँ तो रखा है लेकिन पाव भर आटा नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? सत्ता में तो 1 क्विंटल गेहूँ है लेकिन उपयोग में पाव भर भी नहीं है, तो रोटी का आनंद नहीं ले पाओगे। ऐसे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सत्ता में तो हमको समय सार याद है, सत्ता में तो हमको प्रवचन सार याद है, लेकिन जब मच्छर काटे, जब कोई परेशानी आए, तब उस ज्ञान का उपयोग है कि नहीं? उस ज्ञान का उपयोग है कि नहीं? इसीलिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं सत्ता में भी ज्ञान होना चाहिए है और उपयोग में भी ज्ञान होना चाहिए है। क्या होना चाहिए? सत्ता में भी गेहूँ होना चाहिए है और उपयोग में भी पाव भर आटा होना चाहिए है, क्योंकि जब तक उपयोग में नहीं आएगा ज्ञान, तब तक उपयोगी नहीं बन पाएंगे हम। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने बतलाया कि पहले हम यहाँ पर आचार्य भगवंतों के माध्यम से, तीर्थंकर भगवंतों के माध्यम से लेखन की परंपरा नहीं थी, मात्र प्रवचन होते थे, देशना कीर्ति थी। श्रावकों का भी क्षयोत्सम इतना अधिक था कि जो वो सुन लेते थे वो कभी भूलते नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे क्षयोत्सम घटता गया, तो फिर किसको चिंता हुई? जो श्रुत को चाहने वाले होते हैं, जो जिनवाणी माँ को चाहने वाले होते हैं, जो जिनवाणी के लाल होते हैं, उनको चिंता होती है। ऐसे धरसेन स्वामी जी को चिंता हुई। किसको चिंता हुई मुन्नी जी? धरसेन स्वामी जी को चिंता हुई कि धीरे धीरे श्रुत का क्षयोत्सम हमारा घटता जा रहा है, हमारी क्षयोत्सम धीरे धीरे घटता जा रहा है, तो क्या किया जाए? तो उन्होंने सोचा कि ऐसे महान शिष्यों को हमको खोजना चाहिए जो इन शास्त्रों को लिख सके। तो उस समय अरहदवली नाम के एक बहुत अच्छे विद्वान आचार्य थे और विद्वान आचार्यों के 2 विद्वान शिष्य थे। एक का नाम नरवाहन था, दूसरे का नाम मेघवाहन था। क्या नाम था? नरवाहन और मेघवाहन। अरहदवली को पत्र मिला और उन्होंने निस्वार्थ भावना के साथ में धरसेन स्वामी जी के पास में दोनों शिष्यों को भेजने का निर्णय कर दिया। ये होती है निस्वार्थ भावना। उन्होंने ये नहीं पूछा कौन से संघ के हैं, कौन सी परंपरा के हैं, उनको तो चिंता किसकी थी? सिर्फ श्रुत की। किसकी चिंता थी? श्रुत की चिंता थी, जिनवाणी की चिंता थी। तो उन्होंने कुछ ना देखते हुए अरहदवली के पास में भेज दिया। अरहदवली ने, आचार्य भगवान ने धरसेन स्वामी के पास में दोनों शिष्यों को भेज दिया और यहाँ धरसेन स्वामी को रात्रि में स्वप्न आ रहे थे कि 2 बैल सफ़ेद हमारे सामने आ रहे हैं और प्रातःकालीन बेला में देखते हैं कि 2 युवा मुनिराज उनके पास आते हैं। युवा मुनिराज
पास में आते ही नहीं हैं, पूरी विनय से उनको नमस्कार करते हैं, 3 परिक्रमा देते हैं और अपना और उनका स्वास्थ्य पूछते हैं। पश्चात गुरु ऐसे ही शिक्षा नहीं दे देते, पहले परीक्षा लेते हैं, उसके बाद में शिक्षा देते हैं। चाहे शिष्य हो चाहे बेटा हो, पहले परीक्षा लेनी चाहिए, उसके बाद में अपनी ज्ञान रूपी संपत्ति उसको प्रदान कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे हाथों में ज्ञान की संपत्ति ना चली जाए जो श्रुत का विनाश कर दे। ऐसे हाथों में श्रुत जाना चाहिए जो श्रुत का विकास कर दे। ऐसे ही समय निकलता रहा और अरहदवली आचार्य भगवान ने नरव्यहन और मेघवाहन जैसे दोनों मुनिराजों को शिक्षा दी और 2 मंत्र दिए। मंत्रों की उन्होंने साधना की, लेकिन परीक्षा के लिए एक को 1 अक्षर कम वाला मंत्र दिया और एक को 1 अक्षर ज़्यादा वाला मंत्र दिया। दोनों को देवियाँ जब मंत्र सिद्ध हो गया तो दोनों के सामने देवी प्रस्तुत हुई। एक आंख बंद थी और एक के दांत बाहर निकला था। उन्होंने सोचा ये तो देवी का स्वरूप नहीं है, देवी तो सर्वांग सुंदरी हुआ करती है, ये देवी का स्वरूप नहीं है। उन्होंने क्या विचार किया, गुरु की परीक्षा नहीं की कि गुरु ने हमको ऐसा मंत्र क्यों दिया। उन्होंने कहा, उन्होंने विचार किया कि हमारी ही सुनने में कोई गलती हो गई होगी, और हम होते तो क्या बोलते, गुरुजी आपने मंत्र सही नहीं दिया था इसलिए फ़ायदा नहीं हुआ। यही अंतर है हम में और उन्होंने। तो उन्होंने यही विचार किया कि हमारे सुनने में कोई गलती हो गई होगी। उन्होंने एक मंत्र अपना अपना सही कर लिया और सही करते हुए दोनों सर्वांग सुंदरियाँ देवी प्रस्तुत हो गई। और सुबह अपने आचार्य भगवंत को बतलाया और फिर शिक्षा का क्रम चलता गया। वो सुनते गए, यहाँ लिखते गए, वो सुनाते गए, ये लिखते गए, और आज ज्ञान पंचमी के दिन पूरे 6 खंडागम जैसे महान ग्रंथ की पूरी रचना हो गई। आज के दिन हाथी पर विराजमान करके शास्त्रों को विराजमान करके, और आज के दिन श्रुत यात्रा निकाली गई थी। जिस प्रकार आज आप सभी ने, नंदीश्वर वासियों ने आज श्रुत यात्रा निकाली, ये बहुत आनंद का विषय है। बहुत अच्छे से यहाँ पर आपने श्रुत यात्रा निकाली, जिनवाणी की यात्रा निकाली और जिनवाणी की पूजा की। ये आपका परम सौभाग्य है। और आज हम भगवान के सामने और जिनवाणी माँ के समक्ष और अदृश्य में जितने भी हमारे गुरुदेव हैं उनके सामने यही प्रतिज्ञा लें कि हे जिनवाणी माँ, तेरी अवज्ञा हमसे कभी ना हो। और ध्यान रखना, जिनवाणी को मात्र सजाना नहीं है, जिनवाणी को याद भी हमको करना है, जिनवाणी का स्वाध्याय भी हमको करना है। तो आज अपने मन से कोई जितना भी नियम ले सकते हैं कि कोई 5 मिनट का स्वाध्याय करेगा, कोई 10 मिनट का स्वाध्याय करेगा, और आपको मालूम चलेगा कि आपके जीवन में नया नया परिवर्तन आएगा। वरना बरसों निकल जाएंगे इस थाली की द्रव्य दूसरे में चढ़ाते चढ़ाते, लेकिन जीवन नहीं बदलेगा। लेकिन जिस दिन से आपके जीवन में स्वाध्याय आ जाएगा, उस दिन से जीवन आपका बदलना
प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा ये बता दो तत्वार सूत्र में सूत्र कितने हैं? तत्वार सूत्र में सूत्र कितने हैं? 357 है। और साल में दिन कितने हैं? बोलो ना। 365 हैं। तो हे माताओं, जितनी बार आप अपने पुत्र पुत्रियों को याद करते हो, जितनी बार आप अपने पुत्र पुत्रियों को बुलाते हो, उतने समय में आप 24 घंटे में एक सूत्र याद करना। कितने सूत्र? हम कितने कह रहे हैं? एक सूत्र याद करना। और हम आपके साथ में गारंटी के साथ कहते हैं पूरा 1 साल में आपके हाथ में तत्वार सूत्र हो जाएगा। वरना सारा का सारा जीवन निकल जाएगा, लेकिन हमारे लिए जिनवाणी याद नहीं होगी। जिनवाणी को याद करना है तो एक ही संकल्प लेना है, एक से ज़्यादा सूत्र हम याद नहीं करेंगे। इतना तो कर सकते हैं। और साल में 365 दिन होते हैं और पूरा तत्वार सूत्र हमारे लिए 1 साल में याद, बोलो ना, हो सकता है कि नहीं? अगर इतना भी नहीं हो सकता तो पूज्य गुरुदेव हम लोगों से कहते हैं कि एक एक सूत्र की माला फेरो। वही उमा स्वामी आचार्य भगवान द्वारा दिए हुए मंत्र हैं। क्या है? मंत्र हैं। ये सूत्र मंत्र हैं। अगर आप एक सूत्र की माला करते हो, 108 बार पढ़ते हो, वह सूत्र आपका हो जाएगा। इसीलिए मात्र धागे के सूत्र नहीं पहनना है, हमको तो जिनवाणी के सूत्र पहनना है। यह सूत्र हमारे लिए मंगल सूत्र का काम करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ में बोलो परम पूज्य अरहदवली आचार्य भगवान की, आचार्य भगवान श्री धरसेन स्वामी जी की, आचार्य भगवान श्री पुष्पदंत भूतवली मुनिराजों की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विभव सागर जी महामुनिराज की। जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाइए। हमें आने वाले समो शरण जाते, धर्म देश ना सुनने वाले दिव्य ध्वनि पाते। गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे, गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे, कहती वाणी माँ। बारे बारे हम शीश झुकाए, हे जिनवाणी माँ, हे जिनवाणी माँ, हे जिनवाणी